अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन मन काना नबिय्यम व आदमु बैनल माइ व तीन सय्यदिल कौनैन इमामिल क़िबलतैन जद्दिल हसन वल हुसैन सैयद अस्साबिरीन वाइला तय्यबीन व ताहिरीन वाइला शैखिल इस्लाम वल मुस्लिमीन सैयदना अब्दुल क़ादिर मुहय्युद्दीन वाइला सैयदिल औलिया वलील हिंद सैयदना मुईनुद्दीन वाइला सैफ रब्बानी सैयदना नईमुद्दीन जीलानी रदियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन वाइला आलिहि व सुहाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमनी बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे अज़पे सदरुल अफ़ाज़िल शेख मन बदरी मुनीर कीजिए इमदाद हम सब की या गौसे आज़म दस्तगीर। कुछ अर्ज़ व मारूज़ से क़ब्ल कुछ सुनने और सुनाने से पेशतर आइए हम और आप अपने आका व मौला गुंबद ख़ज़रा में आराम फरमाने वाले आका रूही फ़िदा जनाब अहमद मुजतबा मुहम्मद मुस्तफ़ा मुजतबा मुर्तज़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाहे बेकस पनाह में, बारगाहे गुहरबार में, बारगाहे आली वक़ार में दरूदों की डाली मोहब्बत की थाली में सजाकर पेश करें। पढ़ें बावाज़ बुलंद दरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना शफ़ीना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। एक मरतबा और बावाज़ बुलंद दरूद शरीफ का नज़राना अक़ीदत पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना शफ़ीना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आज जिस महफ़िल पाक में आपकी हमारी मुश्तरका शिरकत हो रही है, तो ये आपकी हमारी मुश्तरका खुशनसीबी है कि जहाँ आज हम और आप इस मुक़द्दस बाबरकत महफ़िल में अल्लाह और उसके रसूल का ज़िक्र सुन रहे हैं, कर रहे हैं, वहीं इस महफ़िल का मकसद, आज के इस प्रोग्राम का मुद्दा, आज के इस जलसे का मेन मकसद आपके कहलगांव में एक मदरसे की इशाअत और उसकी संगे बुनियाद के सिलसिले में है। मदरसे का जो क़याम इंशाअल्लाह तबारक व तआला होने जा रहा है, इस मदरसे से, इस दारुल उलूम से आपको तो ही फ़ायदा होना है
और इसके साथ साथ आपकी इंशाअल्लाह तबारक व तआला आने वाली नस्लों को भी फ़ायदा पहुँचता रहेगा। परवरदिगार आलम कुरान अज़ीम में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फ़िस्सिल्मी काफ़ा, ऐ ईमान वालो, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। कहिए सुभान अल्लाह। ईमान वालों से परवरदिगार आलम मुखातब हो रहा है, ईमान वालों को हुक्म दे रहा है, ईमान वालों को अपने कलाम की तरफ मुतवज्जा कर रहा है। ऐ ईमान वालो, या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फ़िस्सिल्मी काफ़ा, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। आपके जहन में सवाल आएगा कि हजरत ने आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया, उन्वाने सुखन बनाया, इसका तर्जमा, इसका मतलब, इसका मफहूम भी हमें खुद समझाया। परवरदिगार आलम हमसे मुखातब हो रहा है, हमें हुक्म दे रहा है कि ऐ ईमान वालो, ऐ ईमान वालो इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। जब अल्लाह तबारक व तआला हमें ईमानदार, ईमान वाला कह रहा है, ईमान वाला कह रहा है, तो अब इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल होने का मतलब क्या है, मुद्दा क्या है, मफहूम क्या है, मकसद क्या है। जब रब तबारक व तआला ने हमें ईमान वाला कह दिया, या अय्युहल्लज़ीना, ऐ ईमान वालो, जब ईमान वाला कह दिया तो अब इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल होने का मतलब क्या है। इस आयत करीमा का मुद्दा, इसका मतलब, इसका मफहूम अगर आसानी से समझना है, मैं आपको एक मिसाल देकर समझाने की कोशिश करता हूं। उलमाए किराम यहाँ पर तशरीफ फरमा है, हजरत हाफिज़ कारी गुलाम मुर्शिद साहब यहाँ तशरीफ फरमा है। कहलगांव के संजीदा पढ़ा लिखा तबका अल्हम्दुलिल्लाह आज की इस महफिल में तशरीफ फरमा है। जब रब तबारक व तआला ने ईमान वाला हमें फरमा दिया, ईमान वाला कह दिया, तो अब इस्लाम में दाखिल होने से मुराद क्या है, मकसद क्या है, मुद्दा क्या है। मैं इस आयत करीमा की तफसीर और इसकी तौज़ी की तरफ जाता कि अचानक मैंने देखा आपके मजमे से मुखातब होकर शायर इस्लाम मामून रशीद नईमी खड़े हो जाते हैं। मजमे से मुखातब होकर कहते हैं, ए कहलगांव के सुन्नी गयूर संजीदा मुसलमानों, मेरा एक काम कर दो। आपने पूछा कि बताइए मामून रशीद साहब क्या काम आपका करना है। मामून रशीद नईमी ने कहा कि मुझे एक पानी का बर्तन, एक बर्तन चाहिए, एक बर्तन, एक बाउल मुझे चाहिए। एक नौजवान दौड़कर बराबर वाले मकान में गया, वहां से एक बर्तन लाता है, मामून रशीद साहब को दे देता है। मामून रशीद ने स्टेज के ऊपर मजमे के सामने खड़े होकर एक बोतल से पानी लिया, उस बर्तन के अंदर पानी को डाल दिया, अपनी जेब से सिक्के निकाले, कॉइन्स निकाले, उस पानी के अंदर डाल दिए। मजमे से मुखातब होकर मामून रशीद ने कहा, ऐ लोगों बताओ इस बर्तन में क्या है। तमाम लोग हैरत और इस्तेजाब में डूबकर मामून रशीद की जानिब देखने लगे, मामून रशीद नईमी को देखने लगे। कहने लगे, मामून रशीद साहब अभी आपने हमसे बर्तन मंगवाया, हमारे एक मोहल्ले के नौजवान ने वो बर्तन आपको ले जाकर दिया, हमारे सामने उस बर्तन के अंदर पानी आपने डाला, अपनी जेब से सिक्के और कॉइन निकालकर उस बर्तन में डाला। अभी मजमे से मामून रशीद नईमी मुखातब ही थे कि मजमे में से एक 12-13 साल का बच्चा खड़ा होता है, अपने आप को खड़ा करता है और मामून रशीद साहब के बराबर में पहुंचकर उस पानी के बर्तन के अंदर हाथ को अपने दाखिल कर देता है।
पानी में हाथ को डाल देता है, पानी के अंदर जो सिक्के थे उनको निकाल कर कहता है, मामून रशीद साहब आप इतने बड़े मजमे से ये सवाल कर रहे हैं, देखिए पानी बर्तन में था, पानी के अंदर सिक्के थे, मैंने इनको निकाल लिया, मैंने आपके सामने इन सिक्कों को पानी से अलग कर दिया, पानी से जुदा कर दिया। आपके गांव के खतीब व इमाम हजरत हाफिज व कारी गुलाम मुर्शिद साहब ये देख रहे थे, फौरन खड़े हुए, बड़े संजीदा, बड़ी मतानत के साथ, बड़ी जिम्मेदारी के साथ उस बर्तन को अपने हाथ में लेते हैं, अपनी जेब में हाथ डालते हैं, वहां से एक पुड़िया निकालते हैं, उस पुड़िया को मजमे के सामने खोलते हैं और उस पुड़िया के अंदर से कोई चीज निकाल कर पानी में डाल देते हैं। मजमे ने देखा पुड़िया के अंदर रंग था, हाफिज गुलाम मुर्शिद साहब ने उस रंग को पानी के अंदर घोल दिया। अब मजमे से मुखातब होकर कहने लगे, लोगों, ऐ कहलगांव के मुसलमानों, ऐ मुस्तफा जाने रहमत के गुलामों, अभी मामून रशीद ने आपके सामने सवाल किया, आपने कहा कि पानी, बर्तन के अंदर पानी है, पानी के अंदर सिक्के हैं, ये बच्चा एक खड़ा हुआ, उसने हाथ को डाला, पानी के अंदर से सिक्कों को निकाल कर पानी से सिक्कों को जुदा कर दिया। अब मैं भरे मजमे से पूरे कहलगांव के सुन्नी गयूर मुसलमानों को ये चैलेंज देकर कहता हूँ, आपको जो ट्रिक आजमाना है आजमा लीजिए, आपको जो हरबा आजमाना है आजमा लीजिए, आपको जो टेक्निक आजमानी है आजमा लीजिए। मैंने जो आपके सामने पानी के अंदर रंग को दाखिल करके घोल दिया है, अब इस पानी को रंग से जुदा करके दिखाओ, पानी से रंग को जुदा करके दिखाओ, रंग से पानी को जुदा करके दिखाओ। एक साहब खड़े होकर कहने लगे, हाफिज साहब हम चाहे जो ट्रिक इस्तेमाल कर लें, हम चाहे जो हरबा इस्तेमाल कर लें, हम जो चाहे टेक्निक इस्तेमाल कर लें, इस पानी को रंग से और रंग को पानी से जुदा नहीं किया जा सकता है। कर सकता है कोई? जुदा नहीं किया जा सकता है। हमने कहा बात समझ में आ गई। ऐ कहलगांव के सुन्नी गयूर मुसलमानों, रब तबारक व तआला इरशाद फरमा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, ऐ ईमान वालो इस्लाम में ऐसे दाखिल हो जाओ, इस्लाम में तुम ऐसे दाखिल हो जाओ, यहूदी चाहे तो ना निकाल सके, सऊदी चाहे तो ना निकाल सके, मुशरिकीन चाहे तो ना निकाल सके, नसरानी चाहे तो ना निकाल सके, दुनिया की बड़ी सी बड़ी ताकतें तुम्हें चाहे तुम्हारा रिश्ता इस्लाम से टूट जाए, मगर तुम्हारी उनकी ताकतें, दुनिया की सारी ताकतें और उनकी कमर टूट जाए, मगर तुम्हारा इस्लाम से रिश्ता ना टूटने पाए, तुम्हारा इस्लाम से नाता ना टूटने पाए। तभी आला हजरत ने फरमाया, आला हजरत ने इरशाद फरमाया, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, अरे वो क्या बहक सके जो ये सुराग। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मजहबे इस्लाम, हुजूर नजमुल उलमा, नबीरे हुजूर सदरुल फाजिल। तुम्हारा रिश्ता इस्लाम से न टूटने पाए, तुम्हारे अंदर तुम्हारा जाहिर और बातिन इस्लाम में ऐसा दाखिल हो जाए, तुम्हारे जाहिर और बातिन में इस्लाम ऐसा दाखिल हो जाए कि दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकतें चाहें तो तुम्हारा रिश्ता इस्लाम से कमजोर ना होने पाए। सिर्फ कलमा पढ़ लेने से, सिर्फ जबान से ला इलाहा इल्लल्लाह कह लेने से अगर जन्नत मिलती मुसलमानों, तो जरा हदीस पाक का मुताला करो। मिशकात शरीफ की हदीस जिसका मफहूम है, हजरत सैयदना अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, रिवायत करते हैं कि एक दिन मैं हुजूर के साथ, हुजूर की मायत में, हुजूर के कुर्ब में बैठा था एक बाग के अंदर, एक बाग में हुजूर के साथ था कि अचानक हुजूर ने इरशाद फरमाया, ऐ अबू हुरैरा उठो, बाहर जाओ, मेरी ये नालैन साथ में लेकर जाना। कहिए सुभान अल्लाह। मेरी नालैन शरीफ यानी कि सरकार की जूतियां मुबारक,
इरशाद फरमाते हैं सरकार मेरी इन जूतियों को साथ लेकर जाओ और जो बाहर तुम्हें सिद्क दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही देता हुआ मिले, ए अबू हुरैरा उसको जन्नत की बिशारत दे दो, जन्नत की बिशारत दे देना। जहन में सवाल आता है, जहन में सवाल आता है, हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हुजूर ने अपनी नालैन शरीफ लेकर ला इलाहा इल्लल्लाह के जो सच्चे दिल से गवाही दे, जो सिद्क दिल से गवाही दे, उसको जन्नत की बिशारत सुनाने के लिए सरकार ने क्यों भेजा? या रसूल अल्लाह हमारी जान आप पर कुर्बान, ए आका हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान। ए आका अगर आपको बतौर निशानी कुछ भेजना था हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ, तो आप अपनी नालैन शरीफ के बजाय अपनी मुजम्मिल वाली चादर इनायत फरमा देते, आप अपना अमामा शरीफ इनायत फरमा देते, आप अपना पैरहन मुबारक इनायत फरमा देते, आप कोई और बतौर निशानी तबर्रुक इनायत फरमा देते। या रसूल अल्लाह आपने नालैन शरीफ ही का क्यों इंतखाब फरमाया? ए आका आपने नालैन शरीफ ही को क्यों हजरत अबू हुरैरा के साथ भेजा? जब अक्ल ने ये सवाल किया तो इश्क ने जवाब दिया। इश्क जवाब देता है, नजमुद्दीन सिर्फ जबान से ला इलाहा इल्लल्लाह कहने से अल्लाह जन्नत अता नहीं फरमाएगा। कहिए सुभान अल्लाह। सिर्फ जबान से ला इलाहा इल्लल्लाह कह देने से रब तबारक व ताला जन्नत इनायत नहीं फरमाएगा, जन्नत का मुजदा नहीं देगा, बल्कि आका ने जो अपनी नालैन शरीफ इसलिए भेजी कि जो अपनी जबान से ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही भी दे और इस नालैन शरीफ का अदब भी बजा लाए, जो इन जूतियों का अदब भी करे, जो सरकार से मोहब्बत भी करे, जो सरकार से इश्क भी करे, जो सरकार से प्यार भी करे, तो उसका जबान से ला इलाहा इल्लल्लाह कहना रब की बारगाह में भी कबूल है और रब के हबीब की बारगाह में भी कबूल होगा। इसीलिए उसको जन्नत की बिशारत देने के लिए जो फकत जबान से ला इलाहा इल्लल्लाह कहे, उसके साथ अपनी नालैन शरीफ मेरे आका ने इनायत फरमाई, हजरत अबू हुरैरा को लेकर भेजा। अब आला हजरत इमाम इश्क मोहब्बत इमाम अहमद रजा खान फाजिले बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की बोली मुलाहिजा करो। आला हजरत फरमाते हैं, नेमतें बांटता जिस समत वो जीशान गया, साथ ही मुंशिए रहमत का कलमदान गया। आज ले इनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। और इन्हें जाना इन्हें माना, न रखा खैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर नजमुल उलमा, हुजूर नजमुल उलमा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। ए मुसलमानों, ये सिर्फ कलमे की बुनियाद पर जन्नत नहीं मिल जाएगी। हुजूर के एक एक फरमान के मुताबिक जब हम अपनी जिंदगी को गुजारेंगे, जब हमारी जिंदगी की सुबह शाम, सुबह से लेकर शाम और शाम से लेकर सुबह हुजूर की मोहब्बत में, हुजूर की इताअत में गुजरेगी, तब रब तबारक व ताला हमें जन्नत इनायत फरमाएगा, तब हमें रब जन्नत इनायत फरमाएगा। आपने नहीं सुना? क्या आपने तारीख के उस बाब को, सुनहरे बाब को नहीं देखा? हजरत सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जमाना खिलाफत है, लश्कर इस्लाम हजरत सैयदना अमीरुल मोमिनीन हजरत सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हुक्म से फिलिस्तीन की जमीन पर बैतुल मुक़द्दस को आजाद कराने के लिए गया है। हफ्तों गुजर गए जंग होते होते,
यहूदियों ने शहर का किले का दरवाजा बंद कर दिया और ये सोचा कि ये मुफलिस हाल, ये मफलूकुल हाल, ये अरब के रेगिस्तान में रहने वाले लोग कितने दिन मुहासरा करेंगे, कितने दिन हमारा मुहासबा करेंगे, कितने दिन इसके किले के बाहर खड़े रहेंगे। जब तक खाना है तब तक रहेंगे, जब तक पानी है तब तक रहेंगे। जब खाना और पानी खत्म हो जाएगा, जब सर्दी शुरू होने लगेगी, ये मफलूकुल हाल अरब के रेगजारों में पलने वाले, अरब के रेगजारों में रहने वाले लोग हमारी जमीन को छोड़कर चले जाएंगे। उन्होंने किले का दरवाजा बंद कर लिया, मगर वो नहीं जानते थे ये कोई और नहीं, ये तो मुस्तफ़ा के गुलाम है, ये तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हैं। हजरत सैयदना उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वो साहिब, वो हजरत सैयदना हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के भेजे हुए सहाबी, वो गुलाम, वो मुस्तफ़ा जाने रहमत के गुलाम, वो सहाबा की फौज के आला कमांडर किले के बाहर खड़े रहे। हफ्ते गुजरने लगे, हफ्ते गुजरते गुजरते महीने गुजरने लगे, खाना खत्म होने लगा, पानी खत्म होने लगा, मगर उनके चेहरे पर शिकन नहीं आ रही है, मगर वो झुके तू खड़े हुए हैं। हजरत साद इब्ने अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसे जर्नील हैं, जिनकी क़यादत में लश्कर इस्लाम की कमान सौंपी गई है, उस यहूदियों ने देखा, ईसाइयों ने देखा, महीनों गुजर गए हैं, अब हम इनसे तलवार के मुकाबले में तलवार भी नहीं लड़ सकते हैं, तलवार हम इनसे मादी ताकत से इनको नहीं हरा सकते हैं। ये महीनों से यहाँ पर डटे हुए हैं, इनके ऊपर खाने पीने का कोई असर नहीं हो रहा है, इनके ऊपर मौसम का कोई असर नहीं हो रहा है। उन्होंने अमन का परचम बुलंद किया, किले का दरवाजा खोला, कहा कि हम तुम्हारे जो आला सिपह सालार हैं, हम उनसे बात करना चाहते हैं। तो कहा कि ठीक है, आप अपने सिपह सालार को लेकर आइए, आप अपने वज़रा को लेकर आइए, एक जगह बैठकर बात हो जाती है। आप क्या चाहते हैं? कहा कि हम अमन चाहते हैं। हजरत साद इब्ने अबी वक़ास और मुसलमानों के जर्नील ने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मजहब भी इसी की तालीम देता है, बगैर किसी जरूरत शरई के हम किसी के ऊपर जंग मुसल्लत नहीं करते हैं। हत्ता के हमें तो एक बिला जरूरत शरई एक घास के तिनके को भी तोड़ने की, दरख्त के पत्ते को भी तोड़ने की, दरख्त की एक डाल को भी तोड़ने की इजाजत नहीं है बगैर जरूरत शरई। कहा कि फिर क्या किया जाए? कहा कि सुनो, हम तुम्हारे साथ सुलह करने के लिए तैयार हैं, और जो भी तुम्हारी हुकूमत और तुम्हारी सल्तनत और तुम्हारे बादशाह, तुम्हारे अमीरुल मोमिनीन का कहना होगा, हम उसको मानने के लिए भी तैयार हैं। जो जुजिया या टैक्स देने की जरूरत पड़ेगी हम वो भी देने के लिए तैयार हैं, मगर हमारी एक शर्त है, मगर हमारी एक शर्त है। कहा क्या शर्त है? कहा कि अपने अमीरुल मोमिनीन जनाबे उमर को यहाँ बुलाओ, जनाबे उमर को यहाँ बुलाओ। अगर हजरत उमर यहाँ चले आए, तुम्हारे अमीर यहाँ चले आए, जनाबे उमर आ गए, हम यहाँ पर कोई जंग नहीं करेंगे, हम यहाँ पर किसी को भी खून बहाने नहीं देंगे, हम यहाँ पर किसी के ऊपर किसी को तलवार चलाने नहीं देंगे। हजरत साद इब्ने अबी वक़ास ने सोचा और देखा कि यह मामला गनीमत है, फौरन एक तहरीर की, एक खत तहरीर किया, एक खत लिखा, एक लेटर लिखा, तेज रफ्तार घोड़े पर सवार होकर के एक कासिद को मदीने तैयबा रवाना किया कि जाओ अमीरुल मोमिनीन को मुज़्ज़ा सुना दो, जाओ अमीरुल मोमिनीन को ये पैगाम सुना दो कि यहूदियों के बादशाह, यहूदियों के पादरी, यहूदियों के सिपह सालार, ईसाइयों के बड़े बड़े मंत्री हमारे साथ सुलह करने के लिए तैयार हैं। आप फौरन जिस हाल में हैं, जहां पर हैं, वहां से फौरन कूच कीजिए, फिलिस्तीन आ जाइए, शाम के सरहदों पे आ जाइए, हम यहाँ आपके मुंतजिर हैं। तेज रफ्तार सवारी पर बैठकर वो कासिद रवाना होता है। कई दिन की मुसाफत तय करने के बाद हजरत सैयदना अमीरुल मोमिनीन सैयदना फारूक आजम की बारगाह में पहुंचा। हजरत फारूक आजम फरमाते हैं, क्या बात है, क्या खबर लेकर आए हो? कहा हुजूर बहुत अच्छी खबर है, बड़ी मुबारक खबर है। क्या खबर है? कहा हुजूर खुद मुलाहिजा फरमा लीजिए। खत लेकर हजरत उमर के आगे कर दिया। हजरत उमर ने खत को देखा, पढ़ा, बगौर देखते रहे, पढ़ते रहे। पढ़ने के बाद अपने गुलाम से फरमाया, मेरा पर्सनल जानवर जो है सवारी का, उसको तैयार करो।
मैं फौरन मुल्क शाम की सरहदों पर जा रहा हूं। ये हजरत सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु हैं, जो 22 लाख स्क्वायर मील के ऊपर जिनकी हुकूमत चलती है। 22 लाख पूरी दुनिया के 1/3 हिस्से के ऊपर हजरत उमर की हुकूमत चल रही है, अमीरुल मोमिनीन है। हजरत उमर ने क्या फरमाया, मेरा पर्सनल सवारी का जानवर तैयार करो, मैं फौरन जाऊंगा। आज हमारे यहां कोई नेता बन जाता है, मुखिया बन जाता है, जिला परिषद या किसी भी इलेक्शन में अगर वो कामयाब हो गया तो आप जानते हैं कि फिर उसके ठाट बाट क्या हो जाते हैं। 4 व्हीलर एक नहीं कई उसके काफिले के अंदर चला करती हैं। 10-12 नौजवान उसके आगे पीछे घूमा करते हैं। वो जहां से निकलता है तो लोग देखकर समझ जाते हैं कि ये नया मुखिया जा रहा है, ये नया नेता जा रहा है, इसलिए कि इसके ठाठ बता रहे हैं कि ये नया बना है। अभी इसका हाल बता रहा है कि ये ताजा तरीन माल लेकर आया है। मगर वो हजरत सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु, जो 22 लाख मुरब्बा मील पर 22 लाख स्क्वायर मील के ऊपर जिनकी हुकूमत चलती थी, जिनके नाम से कैसर और किसरा की बुनियादें हिला करती हैं। आका इरशाद फरमाते हैं, उमर जिस रास्ते से गुजरता है ना तो शैतान भी वो रास्ता छोड़कर भागता। आका इरशाद फरमाते हैं हजरत उमर के बारे में कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता ना, वो सारी क्वालिटी, वो सारे रिक्वायरमेंट, वो सारी खुसूसियात जो एक नबी के लिए जरूरी है, आका इरशाद फरमाते हैं अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर होता। मगर आका इरशाद फरमाते हैं ला नबी आबादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं, मैं आखिरी नबी बनकर आया हूं, अब मेरे बाद कोई नबी और रसूल नहीं आएगा। अब हजरत उमर चले। गुलाम ने कहा हुजूर कहां जा रहे हैं? कहा ये खत आया है, पैगाम आया है, शाम की सरहदों पे जाना है। कहा हुजूर तन्हा नहीं जाने दूंगा, अकेले नहीं जाने दूंगा। हजरत उमर फरमाते हैं क्या मतलब? कहा मैं भी आपके साथ जाऊंगा। हजरत उमर फरमाते हैं कि सुनो, ये मेरी जाती सवारी है, ये हुकूमत की तरफ से मिली हुई सवारी नहीं, और मैं हुकूमत की सवारी इस्तेमाल नहीं करूंगा। ये मेरी जाती सवारी है, मैं इस पर बैठकर जाऊंगा। तुम जानते हो लागिर और कमजोर है, बैक वक्त ये एक से ज्यादा का वजन नहीं संभाल सकती, एक से ज्यादा सवार को नहीं ले जा सकती। गुलाम ने अर्ज किया हुजूर आप इसकी फिक्र क्यों करते हैं, लगाम मेरे हाथ में होगी, आप सवारी के ऊपर होंगे, आप सवारी के ऊपर बैठिएगा। हजरत उमर फरमाते हैं कि इतना लंबा सफर मैं सवारी के ऊपर बैठकर तय करूंगा? नहीं, मैं उमर हूं उमर, अगर तुम्हें मेरे साथ चलना है, अगर तुम्हें मेरे साथ जाना है तो सुन लो। कहा हुजूर फरमाइए। कहा कि अगर तुम मेरे साथ जाओगे मेरी एक शर्त है, वाहिद शर्त है, मानोगे तो चलना, नहीं मानोगे तो क्या शर्त है हुजूर? कहा इस सवारी को लेकर चलेंगे, यहां से लेकर अगली मंजिल तक मैं इस सवारी पर सवार रहूंगा। जब अगली मंजिल पर से आगे सवारी हम लेकर चलेंगे, तुम सवारी पर सवार होगे, उसकी लगाम मैं पकड़ूंगा। अल्लाहु अकबर। ये कौन कह रहा है? ये हजरत उमर फारूक फरमा रहे हैं, ये फारूक आजम फरमा रहे हैं। हजरत सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जब गुलाम से कहा कि हुजूर आप आका हैं, मैं गुलाम हूं, आप सवारी पर बैठेंगे, मैं लगाम थामूंगा, मैं लगाम लेकर चलूंगा, आप सवारी पर बिला तकल्लुफ चलिए, मेरे लिए किसी किस्म का तकल्लुफ करने की जरूरत नहीं। हजरत उमर फरमाते हैं तू भूल गया मैं कौन हूं? तू भूल गया मैं कौन हूं? मैं उमर हूं, जो मैंने कह दिया सो कह दिया, जो मैंने कह दिया सो कह दिया। कहा हुजूर ठीक है चलिए। अब एक मदीने से काफिला चला, मुख्तसर सा 2 लोगों का काफिला मदीने की सरहद से निकला। ये पहली मंजिल पर पहुंचने के बाद हजरत उमर फारूक सवारी से नीचे आ गए, गुलाम सवारी के ऊपर है।
लगाम हजरत उमर थामे हुए हैं। अगले पड़ाव पर, अगली मंजिल पर हजरत उमर सवारी पर हैं। इस तरीके से करके वो सफर तय हो रहा है। मगर जब मुल्क शाम से पहले आखिरी मंजिल आई है, अब वहां से हजरत उमर नीचे जमीन पर हैं, नीचे उतर आए हैं। अब गुलाम सवारी के ऊपर है और रब तबारक व तआला के हबीब के पसंदीदा सहाबा में से, अशरे मुबश्शरा में से, खुलफाए राशिदीन में से हजरत सैयदना उमर फारूक हैं। जब ये शाम की सरहदों में दाखिल हुए, रब तबारक व तआला की रहमतें झूमी, बारारे रहमत का नुज़ूल हो गया। झमाझम बारिश बरसने लगी, झमाझम बारिश होने लगी। जब बारिश होकर रुक गई तो आपने देखा होगा, आपके कहलगांव में, आपके इलाके में जब बारिश होकर रुक जाती है, कच्ची मिट्टी नरम हो जाती है, बारिश का पानी जमा हो जाता है, हल्का सा कादा हो जाता है, मिट्टी नरम होती है। जब कोई इस पर पांव रखता है, पांव जमीन के अंदर धंसता है और जब उठाता है तो कीचड़ के कुछ छींटे आते हैं, वो उछलते हैं। हजरत फारूक आजम ने देखा बारिश हो चुकी है, मेरे आने से पहले बारिश हो गई है, मिट्टी नरम है, मिट्टी मुलायम हो चुकी है, पानी के कतरे भी जमा हैं, गड्ढों के अंदर पानी भी जमा है। आपके पास वाहिद एक ही लिबास था जिसको आप जेबतन किए हुए थे, आप जो नालैन पहने हुए थे, आप जो जूते पहने हुए थे। आपने देखा कि कीचड़ की वजह से मेरे जूते खराब हो जाएंगे। वक्त का अमीरुल मोमिनीन अपने जूतों को उतारता है, मोड़ लपेटता है और अपनी बगल में दबा लेता है। बगल में दबाए हुए है, एक तरफ जूते हैं, दूसरे हाथ में सवारी की लगाम है। अब हजरत उमर आगे आगे चल रहे हैं। अब पैरों के अंदर वो जो नरम हुई हुई मिट्टी है, अब वो चिमट रही है, हजरत फारूक आजम के कदमों की बरकतें हासिल कर रही है। हम ये नहीं कहते कि कीचड़ लग गई, हम ये नहीं कहते कीचड़ लग गई, इसलिए कि कीचड़ का लग जाना ऐब है। दामन पे कीचड़ का लग जाना, कीचड़ दामन दागदार हो जाना, ये ऐब में शुमार किया जाता है। मगर हमने कहा ना कि इश्क जो है, आशिक जो है, इश्क की बोली बोलता है। हमारे इमाम ने जो हमें इश्क की बोली समझाई है, हमारे अकाबरीन ने जो हमें इश्क की बोली समझाई है, वो यूं समझाया कि हजरत उमर जब मुल्क शाम की सरहदों में दाखिल हुए, वहां की मिट्टी उछल उछल कर हजरत उमर के कदमों का बोसा ले रही है, दामन में पनाह ले रही है। ऐ उमर, कुफ्र और शिर्क की दलदल में, कुफ्र और शिर्क की तारीकी में बहुत दिन हम रह लिए, अब आओ अपने नबी के फैजान से अपने कदमों की बरकतें हम पे निछावर कर दो और हमें कुफ्र की आलूदगी से पाक करके, कुफ्र की आलूदगी को हमारी दूर करके हमें पाक कर दो। हजरत उमर नकेल को थामे हुए हैं, सवारी की लगाम थामे हुए हैं। उधर मुल्क के शाम की सरहदों के बाहर वहां का बादशाह, यहूदी पादरी, फौज के जर्नील, सिपह सालार खड़े हुए हैं, वो देख रहे हैं। एक नौजवान जो कि सियाह रंग का है, जो कि दरमियाना कद का है, सवारी के ऊपर बैठा हुआ चला रहा है और एक नकाब पोश है जो पैरों में जूते भी नहीं लिए हुए है। जहां पर शाम की मिट्टी ने, मुल्क शाम की सरहद की मिट्टी ने उसके कदमों के बोसे लिए हैं, चले आ रहे हैं। हजरत साद इब्न अबी वक़ास से उनके सिपाहियों ने कहा, पादरियों ने कहा, अरे ये जो तुम्हारे जो अमीरुल मोमिनीन आ रहे हैं, जो सवारी पे होकर सवार आ रहे हैं, इनके चेहरे में वो रुआब नहीं है, इनकी आंखों में वो चमक नहीं है, इनके रंग में वो जलाल नहीं है जो इस लगाम थामे हुए गुलाम के अंदर दिख रहा है। अरे अगर बादशाह बनाना था, अमीर बनाना था, तो जो लगाम थामे हुए है इसको अपना अमीर बनाना चाहिए था, तुमने तो इसको अमीर बना दिया। हजरत साद इब्न अबी वक़ास ने जब सुना, आप मुस्कुराए और कहा, ऐ यहूदियों के पादरियों, ऐ उलमाए यहूद, सुनो, ये जो लगाम थामे है ना, ये जो सवारी पे सवार है ना, ये हमारा अमीरुल मोमिनीन नहीं है, बल्कि जो लगाम थामे हुए सवारी की, ये हमारा अमीरुल मोमिनीन, ये हमारे अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर है। कहा ये है। हजरत उमर का हाल देखा, हजरत सैयदना साद इब्न अबी वक़ास दौड़ कर गए और जाकर कहते हैं, हुजूर 2 मिनट के लिए खेमे में तशरीफ ले चलिए।
2 मिनट के लिए, सिर्फ 2 मिनट के लिए खेमे के अंदर तशरीफ ले चलिए। हजरत उमर फरमाते हैं क्या बात है साद? कहा हुजूर 2 मिनट चलिए। हजरत साद के साथ सैयदना फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खेमे के अंदर जाते हैं। ऐ मुसलमानों, ये जो मैंने पूरी रुदाद आपको सुनाई है, सिर्फ ये जुमला अर्ज करने के लिए। मैंने कहा ना कि अगर दुनिया और आखिरत में कामयाबी चाहते हो तो हुजूर की गुलामी में आ जाओ, हुजूर की गुलामी में अपनी जिंदगी गुजारना शुरू कर दो। ये जो आज तुम्हारी पस्ती है, जो तुम्हारी तनज़्ज़ुली है, ये जो आज हकीर और हिकारत भरी निगाहों से तुम्हें देखा जा रहा है, अगर तुम उरूज चाहते हो, कामयाब चाहते हो, तो हुजूर के बताए हुए तरीके के मुताबिक जिंदगी गुजारो। दुनिया तुम्हारे कदमों में फिर से आ जाएगी, ये जमाना फिर से तुम्हारे कदमों में आ जाएगा। हजरत फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को खेमे के अंदर हजरत साद इब्न अबी वक़ास लेकर जाते हैं। ले जाने के बाद अर्ज करते हैं, हुजूर मैं जानता हूं आपकी तबीयत को, मैं जानता हूं आपके मिजाज को, मैं जानता हूं आपके हाल को, मैंने आपको बहुत करीब से देखा है, मगर हुजूर एक अर्ज करना चाहता हूं, ऐ अमीरुल मोमिनीन एक अरीजा पेश करना चाहता हूं। फरमाया साद कहो क्या बात है? कहा हुजूर लंबी मुसाफत की वजह से लिबास गर्द आलूद हो गया है, यहाँ की नरम मिट्टी ने उछल उछल कर आपके दामन में पनाह ली है। हुजूर आपकी नालैन जो है ये भी बोसीदा है, नालैन जो है ये भी पुरानी है, लिबास जो है ये भी पेबंद लगा हुआ है। हुजूर ये मेरा एक लिबास है, ये मेरी नालैन है, ये मेरी जूतियां हैं, ये हुकूमत के खजाने से नहीं है, ये माले गनीमत का माल नहीं है, हुजूर ये मेरा जाती है। हुजूर ये मैं बतौर हदिया, अमीरुल मोमिनीन बतौर हदिया मैं ये आपको पेश कर रहा हूँ। आप इनको पहनकर, आप इस लिबास को पहनकर, आप इन जूतियों को पहनकर जब उनसे मुकालमा करने के लिए जाएंगे, जब उनसे बात करने के लिए जाएंगे, तो हुजूर उनके ऊपर आपका रुआब और दबदबा ज्यादा पड़ेगा, आपकी तबीयत से वो ज्यादा मुतासिर होंगे, लिबास देखकर भी वो मुतासिर होंगे। हजरत फारूक आजम जो अब तक खामोशी से सुन रहे थे, हजरत सैयदना फारूक आजम एकदम जलाल में आकर गरजदार आवाज में कहते हैं, ऐ साद तुझ पर तेरी मां रोए, ऐ साद तुझ पर तेरी मां रोए। तू क्या सोच रहा है, तू क्या समझ रहा है? उमर को जो इज्जतें मिली हैं, उमर को जो शान मिली है, उमर को जो ये मर्तबा मिला है, उमर को जो ये शानें मिली हैं, ये इस लिबास की वजह से है, ये नालैन की वजह से है, ये हुकूमत और सियासत की वजह से है, क्या अमीरुल मोमिनीन होने की वजह से है? हजरत उमर फरमाते हैं, साद सुन, मैं वो हूँ जब मैं अपने बाप खत्ताब जब मुझसे कहते थे, ऐ उमर जाओ इन ऊँटों को जंगल में चरा कर लेकर आओ, वादी में चरा कर लेकर आओ, मैं जंगल में लेकर ऊँटों को जाता था। मेरे वालिद मुझसे कहते थे, ऐ उमर इन ऊँटों को एक कतार में एक लाइन से खड़ा करो। मैं एक को खड़ा करता, फिर दूसरे को खड़ा करता, फिर तीसरे को खड़ा करता, फिर चौथे को खड़ा करता। जब इधर मैं खड़ा करते हुए जाता, इधर की लाइन दुरुस्त होती, कभी ये वाला ऊँट आगे निकल जाता, कभी ये वाला पीछे चले जाता, कभी वो दाएं मुड़ जाता, कभी कोई बाएं मुड़ जाता, मैं इधर से सीधा करता, उधर टेढ़ी लाइन हो जाती। मेरे वालिद मुझ पर तंबीह करते, मुझे मार कर कहते, ऐ उमर तुझसे ऊंट संभालना ना आए, तुझे ऊंट एक कतार में खड़ा करना ना आए, तू जिंदगी में क्या करेगा, तू जिंदगी में क्या करेगा? ऐ साद ये जो आज रुआब और ये जो दबदबा देख रहे हो ना, ये जो उमर की शान देख रहे हो ना, ये जो उमर का मर्तबा देख रहे हो, ये जो मकाम देख रहे हो, ये किसी और की वजह से नहीं मिला है, बल्कि परवरदिगारे आलम ने उमर को सर के बालों से लेकर पांव के नाखून तक जो इज्जत और शान अता की है, ये किसी और की वजह से नहीं अता की है, बल्कि हुजूर की गुलामी की वजह से अता की है, तरीक़े मुस्तफ़ा पे अमल की वजह से मिली है। मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
वसल्लम की बारगाह से फैज हासिल करके उसके मुताबिक जिंदगी गुजारने की वजह से मिली है। तभी शायर ने कहा तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी, वो तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी। इसी से कौम हुई है दुनिया में बेइख्तिदार अपनी, इसी से कौम हुई है दुनिया में बेइख्तिदार अपनी। ऐ मुसलमानों, चाहते हो उरूज हासिल हो जाए, चाहते हो इज्जतें वापस मिल जाएं, चाहते हो ये तनज़्ज़ुली का दौर खत्म हो जाए, चाहते हो कि हमें हकीर और ख़ार ना बनाया जाए, ना समझा जाए, तो याद रखना जो जमाना गुजर गया अब हम उस जमाने की तरफ उस जमाने को पलट कर नहीं ला सकते। जो गुजर गया जमाना उसको पलटाकर यहां नहीं ला सकते। मगर एक बात मैं यहां पर बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, अगर हम उस जमाने की तरफ लौट कर जाना चाहें तो हमें कोई, उस जमाने की तरफ अगर हम जाना चाहें हमें कोई रोक भी नहीं सकता। सिर्फ अपने रब की रजा की खातिर अपने नबी से सच्ची बेलौस मोहब्बत करो, अपने बच्चों को भी हुजूर का सच्चा गुलाम बनाओ, अपने घरों का माहौल इस्लामी बनाओ, अपने समाज को इस्लामी समाज बनाओ, अपने घरों में बच्चे और बच्चियों को कुरान और सुन्नत की तालीम दो, हुजूर की मोहब्बत के जाम पिलाओ। फिर देखो ये जमाना तुम्हारे कदमों में होगा, फिर देखो वही उरूज तुम्हें अल्लाह अता करेगा जो आज से 1400 साल पहले हमारी तारीख रही है, जो 1000 साल पहले हमारी तारीख रही है, जो आज से 400-500 साल पहले हमारी तारीख रही है। ऐ मुसलमानों, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में है अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको कहने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। वाखिरु